हरिओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। हरिओम तत्सत नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रवचन शुरू करने से पहले हरि भजन कर ले। भजूले मेरे मन राम 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 राम। भजूले मेरे मन राम 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 राम। भजूले मेरे मन घन श्याम 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 श्याम। भजूले मेरे मन राम 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 राम। भजूले मेरे मन घन श्याम 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 श्याम। दुखी में राम राम सुखी में राम राम। जप ले दिल से हरि का नाम। घन श्याम 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 श्याम। जप ले हरि का नाम। घन श्याम 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 श्याम। राम 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 राम। सत्य काम में है राम राम। सत्य काम में है हरि का नाम। सत्य काम में है राम राम। सत्य काम में है हरि का वास। हर काम हो शुभ काम जप लो हरि का नाम। घन श्याम 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 राम 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 राम। शक्ति में है राम राम। भक्ति में है राम राम। हर क्षण में राम राम। कण कण में है राम राम। राम 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 राम। घन श्याम 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 श्याम। भजले मेरे मन राम राम। घन श्याम 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 श्याम। कृष्ण कहो या राम कहो हर काम में आए यही नाम। भजले मेरे मन राम राम। राम 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 राम। भजले मेरे मन घन श्याम 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 श्याम। हरिओम तत्सत नमः। जय श्री राम। आत्मज्ञान की कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें जानने के लिए मन में उत्सुकता रहता है। जैसे दिल क्यों धड़कता है, सांस क्यों लेते हैं, प्राणियों में दिमाग का रहस्य क्या है, जीने के लिए हवा पानी भोजन क्यों चाहिए, क्या इसके बगैर जिंदा रहा जा सकता है। दिल धड़कना आत्मा की मौजूदगी है। आदमी जिंदा है या मर गया पहचान है। दिल धड़कन प्रक्रिया से शरीर का सारा अंग इंद्रिय सुचारू रूप से काम करता है। सुचारू रूप से संचालन करने वाला दिल का धड़कन है। धड़कना बंद रहते ही शारीरिक आंतरिक एवं बाह्य क्रिया सभी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है। दिल धड़कता है कैसे, उसे धड़काने वाला कौन है, अपने आप कैसे धड़कता है, यह सब रहस्यमय बातें हैं। आत्मज्ञानी लोग अपने अंदर उन शक्तियों को ढूंढता है
जिसकी उपयोग से आत्मग्लानि न हो, कल्याणार्थ सिद्ध हो, ऐसी युक्ति अध्यात्म से प्राप्त पता लगाते हैं और प्रभु तक कैसा पहुंचा जा सके, सुकर्म क्या है पहचान सके। अनजाने में उनके हाथों से कुकृत्य न हो जाए, आत्मचिंतन करके अपने आप को परिपक्व बनाता है। आध्यात्मिक बातें आत्मबल को सुदृढ़ बनाता है। जीते तो सभी हैं, फर्क इतना है कोई सिर्फ अपने लिए जीता है, स्वार्थवश सीमित की सीमा से बंधे रहता है, जबकि एक वह है जो अपने साथ साथ दूसरों को जिलाते हैं। पशु पक्षी खाना जीना मरना तक सीमित जिंदगी जीता है, जबकि आदमी खुद जीता ही नहीं है, आश्रित प्राणियों का देखभाल भी करता है, जीने का सहारा बनता है। आत्मज्ञानी लोग अन्य जीव को हे दृष्टि से नहीं देखता है, क्योंकि आध्यात्मिक वाले को विश्वास है कि दूसरे प्राणियों में आत्मा हमारी तरह ही धड़कता है। उसे नुकसान पहुंचाना अपने आप को कष्ट पहुंचाना के समान होता है। अध्यात्म बल पर ही मनुष्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है और प्राय जयी है। तीनों लोकों का विजेता रावण शक्तिशाली होते हुए भी आस्तिकवादी था। वे आत्मज्ञानी थे। राम रावण युद्ध का परिणाम क्या होगा, इसका आत्मज्ञान था। वह यह जानते हुए भी जिनसे वह युद्ध करने जा रहा है स्वयं भगवान नारायण है। इसी कारण वह हठी हो गया कि राम रावण युद्ध हो, जिससे मैं नारायण राम के हाथों मारा जाऊं। इस घड़ी की प्रतीक्षा में सगे संबंधियों से हाथ धोना पड़ा। नारायण के हाथों वह बड़ा ही कर्तव्य निष्ठा के साथ भगवान राम से युद्ध किया। अंततः नारायण के हाथों मारा गया। राम राम कहते हुए प्राण त्याग दिया। नारायण के अवतार राम बहुत उदार थे। शरणागत रावण जैसे अहंकारी दुराचारी को चरणों में शरण दे दिए। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में जीने का तरीका कुछ और है। सभी अपने अपने ढंग से जीना चाहता है। अपने आप को समर्पित कर जिंदगी भर भगवान की भक्ति में प्राण त्यागना ही अपना परम कर्तव्य उद्देश्य मानता है। परमार्थ कर्मों में ईश्वरीय आनंद का अनुभव करता है। मनुष्यों में कुछ ऐसे भी है, दुष्ट स्वभाव का मनुष्य होता है जो सिर्फ अपना ही सुख आनंद चाहता है, चाहे किसी को दुख में देखकर वह सुख क्यों न मिले, उसे तनिक भी प्रभाव नहीं रहता है। ऐसी कुकृत्य भावना से नरकगामी हो सकता है। किंतु आध्यात्मिक सोच चिंतन मनन आदमी को सजग करता है कि कौन सा काम उनके अनुकूल है, धर्मानुकूल है, स्वर्गामी है। जीव में सोचने के लिए दिमाग होता है। यही दिमाग प्रायः शीर ललाट में होता है। मनुष्य में दिमाग अन्य प्राणियों से तेज और विकसित होता है। किसी में तेज दिमाग और किसी में मंद दिमाग होता है। यह अध्यात्म का प्रभाव है। मनुष्य का बच्चा सन्यासी के यहाँ जन्म लेता है, उसका संस्कार सन्यासी होता है। जानवर का बच्चा पैदा होता है
जिसका संस्कार जानवरों जैसा होता है। आत्मज्ञान की बातों से देखें तो दोनों बच्चे में एक ही दिल धड़कता है, दोनों की सांसें दिल धड़कने से चलता है। फर्क भौतिक अंगों में है, व्यवहार में एक ही अहिंसक है जबकि दूसरे की हिंसक, क्योंकि वह हिंसक शरणी के पेट से जन्म लिया है। बच्चा बड़ा होकर सन्यासी हो जाता है। शेर का बच्चा आश्रम में, सन्यासी बच्चे के संसर्ग में रहने से उसके अंदर अहिंसक प्रवृत्तियां जन्म लेने लगता है। वह शेर का बच्चा अन्य जंगली जानवरों से अलग रहता है। यही सब अध्यात्म ज्ञान का असर है। पौराणिक कथाओं में देवी देवताओं के वाहन पशु पक्षी हुआ करते थे। माँ दुर्गा की सवारी शेर है, गणेश जी का चूहा, भगवान शिव जी का नंदी बैल, जबकि विष्णु भगवान का पक्षीराज गरुड़, कार्तिकेय का मोर, माँ सरस्वती की बत्तख। प्राणी जगत में प्राणियों का सौहार्द, प्रेम, भक्ति, सेवा आध्यात्मिक द्योतक है। आध्यात्मिक अभ्यास में ध्यान को एकत्रित कर समेट कर लक्ष्य की ओर केंद्रित करना है। गुरु भक्त एकलव्य की कर्तव्य निष्ठा अध्यात्मवाद की कसौटी पर जीता जागता प्रमाण है। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य को शिष्य रूप में नहीं अपनाए जाने पर द्रोणाचार्य को गुरु मानकर उनका स्वरूप मूर्ति बनाकर सम्मुख तीरंदाजी के अभ्यास करने लगा। कर्तव्य निष्ठा लगन से अभ्यास करने से एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य को राजकुल शिष्यों से निपुण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बन गया। किंतु द्रोणाचार्य को राजगुरु होने की बेवश एकलव्य के प्रति हीन भावना ने जन्म ले लिया। जब एकलव्य ने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देना चाहा तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य का दाहिना हाथ का अंगूठा दक्षिणा स्वरूप में मांग लिया। एकलव्य हंसते हंसते खुशी से तत्क्षण बाण से अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में अर्पित कर दिया। यह देखकर द्रोणाचार्य स्तब्ध रह गए। इतना पर भी एकलव्य की तीरंदाजी में तनिक भी कमी नहीं देखकर गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी विद्या का उपयोग करने से मना कर दिया। हमारे अंदर भी अध्यात्म शक्तियां हैं। घटना के कुछ क्षण पहले यह आभास हो जाता है कि कुछ तो होनी या अनहोनी होने वाला है। ऐसा आभास होता है। उचित समय पर वैसा ही देखने को मिलता है। आप कहीं काम से निकलने वाले होते हैं तो आपका मन में भारीपन होता है, मन में शंकाएं उठने लगती है कि जाए या न जाए। दिल असामान्य धड़कने लगता है। पानी पीने का मन करता है, 2 घूंट पानी पी लेते हैं। यदि आप नहीं जाते हैं तो पता चलता है कि आपका नहीं जाना निर्णय ठीक रहा, अन्यथा अनर्थ हो जाता। यदि आप जबरदस्ती चले भी जाते हैं तो अमुक आदमी से भेंट ही नहीं हो पाता है। ऐसी घटनाएं, बातें आपके अंदर व्याप्त अध्यात्म शक्तियों का एहसास दिलाता है। ज्योतिषाचार्य की शक्तियां अध्यात्म शक्तियां होती हैं। वे अध्यात्म शक्ति से किसी की भविष्य की बातें कह डालते हैं। कही हुई अधिकांश बातें भविष्य में सत्य भी होता है। आत्मज्ञानी लोगों को पहले ही आभास हो जाता है।
कि उसके साथ क्या होने वाला है। समय रहते सजग हो जाता है। इसलिए घर से निकलने से पहले शुद्ध मन से गृह देवता को प्रणाम करके निकलना चाहिए। यदि आप ठीक हैं तो सब ठीक है। गलत पॉइंट पर खड़ा होने पर सब गलत ही दिखाई देता है। आत्मज्ञान ही सही पॉइंट का ज्ञान कराता है। कुछ ऐसी चीज है जो सत्य होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। यथार्थ सूरज पूरब में उगता है, उगते आया है, भविष्य में पूरब में ही उगते आएगा और पश्चिम अस्त होता रहेगा। अध्यात्म ज्ञान सत्य बातों से पहचान कराता है। भगवान की खोज। एक बार व्यग्रता जाहिर करते हुए लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा, सामंत मंत्री जी कहते हैं कि आप भगवान के अवतार हैं, तो आप इतना कष्ट क्यों झेल रहे हैं? मुझसे देखा नहीं जाता। प्रत्युत्तर में भगवान राम कहते हैं, कौन कहता है मैं भगवान हूं लक्ष्मण भैया? यहां सभी भगवान हैं, सभी में भगवान का ही अंश है। तुम अपने आप को क्यों नहीं भगवान मानते? कहने का तात्पर्य है कि देखने वालों की नजरिया होनी चाहिए। जैसी नजर होगी वैसे ही चीज दिखाई देगा। जिसके प्रति भगवान तुल्य श्रद्धा है उसे भगवान ही लगेगा, आदर सम्मान देगा, पूजेगा। आदमी की आस्था को क्या जाने। देवी देवताओं में किसी का माँ दुर्गा आराध्य देवी है, तो किसी की भगवान गणेश, किसी की शिव पार्वती जी। आस्थावान आदमी सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आइए थोड़ा मन की चंचलता के बारे में चर्चा कर लें। मन बहुत ही चंचल होता है। मन बहुत ही चंचल होता है। यदि मन काबू में नहीं रहने पर जानलेवा भी हो सकता है। जैसे कि मन कहता है कि धूम्रपान करूं, मद्यपान करूं, डॉक्टरी मनाही के बावजूद मन चाहता है कि रसगुल्ला खा लो। क्या होगा? इस तरह की मनमानी मन को करने की छूट दिया जाए तो नुकसान के सिवा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए भद्र आदमी को मन को जीभ और जिस्म को संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। मन को दोहराने से मन थकेगा नहीं, लेकिन तन थक कर बेजान हो जाएगा। जीभ को स्वादिष्ट चटपटी मसालेदार स्वाद के पीछे दोहराने से जीभ को कुछ बिगड़ेगा नहीं, स्वास्थ्य को सर्वनाश कर देगा। जिस्म को वासना भूख के पीछे दोहराने पर वासना तृप्ति कम होगी नहीं, किंतु जिस्म गलकर नष्ट हो जाएगी। अतः जीने के लिए 3 जो को जान के नियंत्रण में रखना चाहिए। यह नियंत्रण अध्यात्म के सहारे ही रखा जा सकता है। अध्यात्म ज्ञान के द्वारा ही इन विनाशकारी और नियंत्रित मन को घोड़े की लगाम की तरह पकड़ कर रखा जा सकता है। मन वह पानी है जिसमें अमृत घोलो, अमृत बन जाएगा। दवाई घोलो तो दवाई बन जाएगा। विष घोलो तो विष बन जाएगा। शराब घोलो तो शराब बन जाएगा। मन का कोई रंग नहीं है। मन तो मृदुल जल सा निर्मल है। जरूरत है मन में
घुली गंदगी कीटाणुओं को छानने का काम, ढालने की। गुरु वचन जल जैसी मन में घुली गंदगी की कीटाणुओं को छानने का काम करता है। इसलिए सज्जन को सुखद जीवन, उज्जवल भविष्य के लिए सत्संग में रुचि लेना चाहिए। आध्यात्मिकवादी महापुरुषों, ऋषि मुनियों के विचार क्रियाकलापों से प्रेरणा लेना चाहिए। आइए इस विषय में एक कहानी सुनाता हूं। मनदीप घर से यह सोचकर निकला कि शहर जाकर छोटी मोटी नौकरी करके जितना जल्दी हो सके कमाकर कुछ पैसा परिवार को भेज देंगे। उसकी पत्नी ने रास्ते के लिए सत्तू की पोटली बांध दी थी। गमछा में बांधकर पोटली गर्दन से लटका दिया था। उसके मन में ख्वाब की बहुत सी बातें उठ रही थी। चलते चलते वह ख्वाब में सोचते सोचते इतना लीन हो गया कि उसे जब जोरों की भूख लगी तो उसे ध्यान ही नहीं रहा कि खाने के लिए उसकी पत्नी ने सत्तू की पोटली दी है। बाजार से गुजर रहा था। दोनों ओर मिठाइयों की दुकानें सजी हुई थी। मिठाई पर नजर पड़ते ही उसके मुंह में पानी आ गया। मिठाई खाने की इच्छा हुई। पॉकेट में हाथ डाला तो उसमें कुछ पैसा था जो कि उसकी पत्नी ने राह खर्च के लिए दिया था। अनियंत्रित इच्छा इतनी बलवती हो गई कि न चाहते हुए भी मिठाई खाने को मजबूर हो गया। मन भर मिठाई खाया, फिर भी मन चाहा और मिठाई खाऊं, किंतु उसके पास उतना पैसा नहीं था। सब पैसा तो मिठाई खाने में लगा दिया। उसके पास कुछ नहीं बचा। शहर जाने के लिए उसको नदी पार करना पड़ता। पैदल जाने का कोई सवाल ही नहीं था। नाविक बिना पैसे लिए पार करने के लिए तैयार नहीं था। नाविक ने उसे इनकार करते हुए कहा, मन को बस में नहीं रखने का यही परिणाम होता है। अब भुगतो। इस पर मनदीप ने कहा, क्या करता, मुझे जोरों से भूख लगी थी। नाविक ने कहा, तुझे खाने के लिए मिठाई ही मिला, सत्तू भी खा लेता, पेट भी भर जाता, नदी भी पार कर लेता। सत्तू का बात सुनते ही मनदीप को पत्नी द्वारा दी हुई सत्तू की पोटली याद आया। नाविक ने कहा, इस गमछा में क्या चीज का पोटली है? मनदीप ने कहा, पत्नी ने मुझे राह के लिए सत्तू बांध कर दी थी, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा। नाविक ने कहा, तुम्हारा ध्यान कैसे होता? तुम्हारा चंचल मन तो मिठाई की ओर था। नाव किनारे से बहुत दूर निकल चुका था। मनदीप गाल पर हाथ धरकर पश्चाताप की आंसू बहा रहा था। अध्यात्म ज्ञान माया रूपी नदी पार लगाने वाला नाविक के समान है। इसी प्रकार से बंदर रूपी मन की कहानी है। मनसुख नाम का युवक था। वह अपने मन को इधर उधर दौड़ाते रहता। वह दुनिया की सुंदर से सुंदर लड़की से शादी करना चाहता था। शादी करने के ख्वाब में हर हमेशा डूबा रहता। एक दिन वह शाम के समय पहाड़ी ढलान पर टहलने के लिए निकला। ढलान पर बहुत ही मनोहरम दृश्य दिख रहा था। पास जाने पर उसे ढलान पर मनोरम दृश्य की जगह
खुदराहा जमीन दिखा। इक्का दुक्का दूब घास था जो दूर से हरियाली दिख रही थी। वहां पहुंचने पर पहाड़ी की ढलान की ऊंची चोटी पर बड़ा ही अस्ताचल सूर्य भगवान की रेशमी किरणों में मनोरम दृश्य दिख रहा था। वह वहां से उस पहाड़ी चोटी के पीछे चल पड़ा। चोटी पर पहुंचते पहुंचते तब तक सूर्यास्त हो चुका था। चमकीली सतरंगी इंद्रधनुषी सटा गायब हो गया। वहां सिर्फ बर्फ ही बर्फ था। फिर भी उसका मन नहीं माना। अपनी मन के मनोरम दृश्य के पीछे चलने लगा। एक ऐसा समय आया कि उसका पैर फिसलने से बर्फीली ढलान से लुढ़कते हुए पहाड़ी की तराई पथरीली जमीन पर आ गिरा। शरीर का अंग टूटकर नाकाम हो चुका था। आत्मज्ञान विहीन सोच के पीछे भागने का परिणाम मनसुख को भुगतना पड़ा। अध्यात्म में ही सही मनसुख है। क्या करें क्या न करें, आत्मज्ञान ही यह बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ईश्वर हमें सोचने के लिए दिमाग दिया है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसका ज्ञान अध्यात्म से ही मिलता है। दिमाग में बर्फ जैसा ठंडा विचार है और बारूद जैसे विस्फोटक सोच भी है। दिमाग को ईश्वर की चिंतन मनन में लगाने से सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दिमाग में सद्विचार जागृत हो पलती रहे। अध्यात्म चिंतन करते रहना चाहिए। चंदन सा शीतल दिमाग बनाने में आध्यात्मिक भावना का प्रबल होना अत्यंत जरूरी होता है। दिमाग परमपिता परमेश्वर की देन है। आइए एक कहानी सुनाता हूं। बैजू नाम का एक लड़का था। वह माँ बाप का इकलौता बेटा था। माँ बाप के लाड़ प्यार में पाला पोसा था। उसे गरीबी अमीरी का कोई ज्ञान ही नहीं था। उसे कई नुकसानदेह आदतों की लत लग गई थी। उसके सामने पैसा की कोई कीमत ही नहीं था। योग्य होने पर उसकी शादी स्नेहलता से कर दी गई। शादी के उपरांत भी बुरी आदतों से बाज नहीं आया। उसको सही रास्ता में लाने के लिए माँ बाप बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन बैजू रेलगाड़ी से उतरकर बाजार की ओर जा रहा था। रास्ते में भीख मांगते हुए एक साधु मिला। उसके पास में जितना पैसा था सब साधु को भीख में दे दिया। साधु ने कहा, बच्चा, मुझे इतना ही चाहिए जितना जरूरत है, बाकी तुम वापस ले लो। ये किसी और का काम आ सकता है। मैं नहीं जानता इस पैसा में किसका अंश है। बाबा, इस पैसे को आप ले लीजिए। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। पिताजी से ले लूंगा, बहुत पैसे वाले हैं। बैजू ने साधु से कहा। साधु ने कहा, बच्चा, यह पैसा को कहां किसके हाथ से गुजरना है, खुद रास्ता ढूंढ लेता है। साधु आगे बढ़कर उस तपतपिया धूप में ही रास्ते की पगडंडी पर बैठकर आराम करने लगा। बैजू भी उसके पास जाकर बैठ गया। बैजू ने साधु से कहा, बाबा, आपको धूप नहीं लगता?
यह सब अनुभव की बात है। यह दुनिया बड़ी ही अजीब है बच्चा, साधु ने कहा। बैजू ने कहा, मुझे तो यह धूप बर्दाश्त ही नहीं होता है। पेड़ की छाया में बैठने का मन करता है, क्योंकि धूप तुम्हें कष्ट इसलिए दे रहा है कि तुम्हारे अंदर छाया की बात है। अध्यात्म बातें ये है कि जे ही विधि राखो रामा, वही विधि रहियो। साधु ने बैजू को समझाते हुए कहा, वृक्ष को कभी छाया की जरूरत नहीं होता, वृक्ष को कभी छाया की जरूरत नहीं पड़ता। खुले आकाश में हर वक्त हर मौसम में बढ़ते जाता है। किसी से फल लेने की इच्छा नहीं होती, स्वयं अपने बलबूते पर खड़ा रहता है, फलदायक संसार में जीते रहता है। उसकी भी तो जिंदगी है। साधु के मुंह से यह बात सुनते ही बैजू के मन में आत्मज्ञान जागृत होने लगा। एकाएक बैजू के मुंह से निकल पड़ा, बाबा, आत्मज्ञान क्या है? ज्ञान और आत्मज्ञान में क्या अंतर है? साधु बैजू को समझाते हुए कहा, सुनो बच्चा, जिस प्रकार से आविष्कारक किसी चीज का आविष्कार करता है, खोज करता है, यह उसकी आत्मज्ञान होता है। जो वैज्ञानिक आविष्कार चीज का विस्तार कर मूर्त रूप देता है, ज्ञान होता है। आध्यात्म ज्ञान ईश्वर की चिंतन मनन से है। अपने बारे में खुद जानकारी करना, अपने आप से परिचय कराना, जीवन का रहस्य जानने की प्रक्रिया अध्यात्म है। सुख दुख हर चीज में है। आत्मज्ञान वह चुंबकत्व कण है जो लोह काठ मिश्रण में से लोह चूर्ण को अलग करता है। जब तक लोह चूर्ण में काष्ठ चूर्ण मिला रहता है, तब तक लोह चूर्ण का मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता। आदमी का जीवन पेड़ की तरह होना चाहिए। जब तक पेड़ हरा भरा रहता है, फूल पत्ते फल शाखाएं पनपते रहता है। सूख जाने पर पेड़ ठूट बनकर खड़ा रह जाता है। उसकी जीवन लीला यहीं खत्म हो जाती है। बैजू ने चरण स्पर्श करते हुए कहा, बाबा, आपने सोई आत्मज्ञान को जगा दिया है। मैं आध्यात्मिक और पूरा तन मन ध्यान लगा दूंगा। एक सुसंस्कारिक बेटा बनकर दिखाऊंगा। बाबा उठकर अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़ गया। बैजू निहारते रहा जब तक कि उसकी नजरों से बाबा ओझल न हो गया। बैजू वहां से वापस सीधे घर लौट आया। उसमें बहुत बदलाव आ चुका था। उसके व्यवहार में सुधार देखकर मां ने पूछा, तुम कहाँ गया था? तुम कुछ बोलते क्यों न हो? क्या हुआ? चुप क्यों हो? किसी से झगड़ा हुआ है या किसी ने तुमसे कुछ कहा? बैजू सिर झुकाए अपने सोने की कोठरी में चला गया। पत्नी भी चिंता में पड़ गई। सभी परेशान थे। बैजू को क्या हो गया है? बैजू के मन में आया कि क्यों न गेरुआ वस्त्र धारण करके सदा के लिए संन्यास ले लो। पत्नी स्नेहलता सामने थाली रखती हुई कहती है, खा लीजिए। आज फिर पीकर आए हैं क्या? पापा जी बहुत गुस्सा रहे थे आप पर। सामने टीवी चल रहा था।
उस टीवी में उसी साधु का प्रवचन प्रसारण हो रहा था। बैजू ध्यान से देखने लगा। इस तरह देखकर स्नेहलता दौड़ी दौड़ी आंगन आई। सास से कहती है कि चलिए जरा चलकर देखिए। अंदर आती हुई मां ने कहा, क्या बात है, तुमको साधु सन्यासी बनने का मन है क्या बैजू? आज बड़ा ही ध्यान से महात्मा के प्रवचन सुन रहे हो। बैजू मां से कहा, मां, मैं आज से अपने आप को बदल लिया। कुछ ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कि आप सभी की अरमानों पर ठेस पहुंचे। बैजू ने समय सारणी बना लिया, कब क्या करना है। दुनियादारी का काम संपन्न करके शेष समय में ईश्वर की चिंतन मनन भक्ति में मन लगाने लगा। नियमित अध्यात्म ध्यान लगाने से उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा। परमानंद की अनुभूति होने लगा। कर्म के साथ धर्म का पालन सही तरीके से करने लगा। उसकी दुनिया ही बदल गई थी। नरक की दुनिया से निकलकर अध्यात्म दुनिया की ओर अग्रसर था। अध्यात्म ज्ञान के अभाव में अक्सर लोग अंधविश्वास कुरीतियों के शिकार हो जाते हैं। ईश्वर की जिस रूप में पूजा करें वह सब ईश्वर की ही पूजा होती है। 5 फलों का प्रसाद ही कहलाता है। 2 बतासा भी प्रसाद ही है। सभी प्रसाद भगवान के ही पूजित होता है। श्रद्धा। लोग आराध्य देव की दर्शन करने हेतु कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। देवघर तीर्थ स्थल है। वहाँ हर एक साल सावन भादो महीने में लोग, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री पुरुष सभी होते हैं। सुल्तानगंज घाट, गंगा घाट में कंवरिया नहा धोकर पूजा पाठ करके कांवर में जल भरकर नंगे पैर बाबा धाम के लिए चल पड़ते हैं। कोई उपवास पर जाते हैं तो कोई फलाहारी पर आते हैं। 4 दिन में बाबा धाम पैदल चलकर पहुंचते हैं। आश्चर्य की बात है कि जहां 2 साल का बच्चा चलते दौड़ते जाते हैं, वहीं 80-90 साल की बूढ़ा बूढ़ी कांवर लिए चलते दिखते हैं। बाबा को जल चढ़ाने के उपरांत सभी स्वस्थ हल्कापन महसूस करते हैं। पैर में किसी को किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होता है। यह सब भोलेनाथ की कृपा होती है। उसका अध्यात्म ध्यान पूरी रूप से भोलेनाथ बाबा पर टिका रहता है। उसको यह आत्मज्ञान रहता है कि भोलेनाथ बाबा के दरबार जाने से सब दुख का हरण हो जाता है, कार्य सफल होता है। उसके अंदर आध्यात्मिकवादी विश्वास भावना सुदृढ़ होता है। श्रद्धालु मंदिर में जाकर दर्शन करके अपने आप को धन्य पाता है। देवस्थल मंदिर के सामने से गुजरते हुए श्रद्धालु का सिर अपने आप झुक जाता है और हाथ जोड़कर प्रणाम करके गुजरते हैं। उनका विश्वास रहता है कि ऐसा करने से आगे का समय अच्छा गुजरेगा। सत्य काम अध्यात्म की ओर आकर्षित करता है। अज्ञान का नाश होता है, ज्ञान दीप प्रज्वलित होता है। इसलिए आदमी को अध्यात्म ध्यान चिंतन मनन पर ज्यादा समय देना चाहिए। जीवन माधुर्यमय हो जाता है। सोचो वही जो करो वही जिसकी सराहना हो। कोई भी कार्य मन भावना इच्छा ध्यान ज्ञान लगन के साथ साथ तन के अंगों का भी सहयोग रहता है, तभी कार्य पूरा सफल होता है। इस सब का मुखिया होता है जिम्मेवारी।
अतः कार्य जिम्मेवारी के साथ निभाना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान इस राह पर सुदृढ़ रखता है। एक आदमी ने संत से पूछा, स्वर्ग क्या होता है? यह स्वर्ग है कहां? मैं वहां जाना चाहता हूं। इस मृत्यु लोक में जी कर तंग आ चुका हूं। बताइए संत महाराज, स्वर्ग में सुख ही सुख है, ऐशो आराम है। यह सुनकर उस आदमी ने कहा, मैं स्वर्ग जाऊंगा, आप कृपया मुझे राह बताइए, क्या करना होगा? संत ने कहा, तुम उतावला क्यों हो रहे हो? तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है, जी कर जिंदगी का मजा उठाओ। तुम्हारे सामने अभी स्वर्ग नरक के चक्कर में क्यों पड़ते हो? आदमी ने संत से जिद करने लगा, मुझे बताइए कि स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? संत ने कहा, ये मानेगा नहीं। आखिरकार संत ने कहा, तुमको मरना होगा। लोग मरकर स्वर्ग जाता है। उत्सुकता से आदमी ने संत से कहा, मैं अभी मरकर जाता हूं। संत को लगा कि कहीं ये आदमी पागल तो नहीं है। उस आदमी को डांटते हुए कहा, चल हट यहां से। आदमी दुखी मन से वहां से चल दिया। वह घर पहुंचकर पत्नी से कहा, मैं जा रहा हूं। पत्नी ने कहा, अभी तो आप आए हैं, कहां जा रहे हैं? खाना खाकर जाइएगा। उस आदमी ने रोब से कहा, मैं खाना पीना नहीं करूंगा, स्वर्ग में मुझे यहां से अच्छा भोजन मिलेगा। औरत ने कहा, शाही में आप सठिया गए हैं क्या? आप जानते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं? स्वर्ग आपने देखा है? लोग मरकर स्वर्ग जाता है। ये महाराज जिंदे में स्वर्ग जाने का ख्वाब देख रहा है। ऊं करके काम करने चली गई। उस आदमी को भूख तो बहुत लगी थी। वह बिना भोजन किए ही वहां से निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचते जा रहा था कि यह बात तो मैंने संत से पूछा ही नहीं, मैं मरूंगा कैसे? रास्ता पार करते एक विषैला सांप पर लात पड़ते ही काट लिया। वह आदमी लुढ़क कर वहीं पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। उसने अपने आप को देखा कि आकाश में दक्षिण दिशा की ओर चला जा रहा है। उसके आगे पीछे बहुत से लोग भी जा रहे हैं। उसको छोड़कर सभी सफेद कपड़े में दिख रहा था। वे लोग तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन वह आदमी पिछड़ते जा रहा है। वह बहुत थका महसूस करने लगा। उससे और आगे चला नहीं जा रहा था। सोचा बैठकर थोड़ा आराम कर लूं। सुस्ताते हुए उसकी आंख लग गई। अपने आप को वह भोज में पाता है। लोग स्वादिष्ट खा रहे हैं। उसे भी खाने की इच्छा हुई, किंतु किसी ने खाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि वह आदमी आम पोशाक में सरसों शरीर था, जबकि खाने वाला शरीर की छाया में था। उसने परोसने वाले से खाना परोसने के लिए कहा, किंतु परोसने वाला उसकी नो आवाज सुन सका, नो ही इशारा, क्योंकि वह शरीर का छाया था। देखते ही देखते परोसने वाला का छाया आकृति गायब हो गया। वह आदमी सामने पत्ते पर बचा शेष भोजन खाने को चाहा तो खाना गायब हो गया। वह बेचारा भूखा का भूखा रह गया। फिर वह वहां से चला। देखता है कि मनमोहिनी अप्सराएं
कभी तितली बनकर उसके चारों ओर मंडराने लगती तो पकड़ से दूर भाग जाती, कभी नर्तकी बनकर थिरकने लगती, महफिल ठाके से गूंज जाती। अप्सराएं महफिल में आए युवक के बाहों में नाचते नाचते झूमने लगती, चेहरों को चूमने लगती, किंतु उस आदमी की ओर किसी का ध्यान नहीं आती। वह सबको देख रहा था, लेकिन वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था कि उसे मालूम नहीं था, लेकिन वह किसी को दिखाई दे रहा है कि नहीं उससे मालूम नहीं था। स्वर की महफिल में चारों ओर चकाचौंध करने वाली दृश्य था, लेकिन वह उसका सुभोग नहीं कर पा रहा था। महफिल खत्म हो चुका था, सभी चले गए थे, खाली खाली सुनसान था। वह आदमी भी वहां से निराश मन से आगे बढ़ा। किसी ने उसकी मूंछ को झटका देकर उखाड़ना चाहा, बहुत दर्द हुआ। वह उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। उसे अब प्यास सताने लगी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर अंधेरे में टिमटिमाती रोशनी में टेंट दिखाई पड़ा। उस टेंट की ओर आगे बढ़ा। टेंट के पास पहुंचने पर देखा कि लंगड़ा लुल्ला कुचेला लोग शरीर के ऊपर मक्खियां भनभना रही थी, अंदर बाहर कर रहा है। टेंट के अंदर बाहर कचरा से फैली हुई गंदगी पड़ी हुई है। उसी कचरे कीचड़ में कई लोग बैठकर मद्यपान कर रहा है, कोई धूम्रपान कर रहा है, जोर जोर से सांसें ले रहा है, कोई धूम्रपान कर जोर जोर से सांसें ले रहा है। हाथ में शराब की बोतल है, उसे जोर से प्यास लगी थी। पानी उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने एक मेले कुचेले आदमी से पूछा, यहाँ पानी पीने के लिए मिलेगा? वह कुचेला आदमी उसके सिर से आर पार गुजर गया। वह देखते रह गया। वह आदमी मन ही मन बुदबुदाया, क्या यही है नरक का संसार? उस टेंट से निकलकर जैसे ही वह 2 कदम बढ़ा, देखता है कि एक टंकी से पानी गिर रहा है। वह पास जाकर पीने के लिए हाथ में पानी की जगह खून गिर रहा था। पानी की जगह खून, यह कैसी टंकी है? नर की अंधेर नगरी में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ठोकर लगने से वह मुंह बल गिर पड़ा। आंखों में कचरे की धूल पड़ने से अंधा हो गया। एक तो अपरिचित सुनसान अंधेरा, दूसरा आंख से अंधा, जाए तो कहां जाए। चिंता में पड़ गया। उसे पश्चाताप हो रहा था कि उसे मरकर स्वर्ग की इच्छा नहीं करना चाहिए था। अज्ञानवश उसने यह गलती कर बैठा था। कोई भी निर्णय लेने के पहले अध्यात्म पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम यह वह खुद भोग रहा है। परमात्मा की छाया से दूर फेंका गया था। आत्मज्ञान के अभाव में आत्मा भटकते रहता है, चित्त मन अशांत रहता है। बस आज इतना ही। हरिओम तत्सत। नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।